मुझे मेरी माँ को घर से बाहर किया, उनके परिवार के द्वारा किया गया, मेरी चाचियों के द्वारा किया। पर ऐसे में जिस तरीके से माँ के साथ ये किया गया, एक बेटा तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। चाचा हूँ, चाची हूँ, और ये चाचा लोग जो चाहते हैं कि बंटवारा हो इस तरीके से, तो फिर बात बहुत आगे तक भी जाएगी, क्योंकि चाचा जी के पास कई ऐसी संपत्तियाँ हैं जिसका शायद उन्होंने जानकारी भी कभी साझा नहीं की। मेरे मुंह पे घर के दरवाजे को बंद करके घंटों तक मुझे सड़क पे खड़े करके रखने का फैसला उनका। खगड़िया पहुंचते ही चिराग पासवान ने खोलना शुरू कर दिया अपनी चाची को लेकर के कुछ रहस्यमय राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं राजनंदनी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सुप्रीमो चिराग पासवान बस बयान ही नहीं देते हैं, अब उन्होंने राज खोलना भी शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें तो उनके घर में बीते कुछ दिनों से जमीन को लेकर के विवाद जो है वो छिड़ा हुआ है, और इसी को लेकर के चिराग पासवान आज अपनी बड़ी मां से, राजकुमारी देवी से मुलाकात करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी हालत को देखने के लिए खगड़िया पहुंच जाते हैं अपने पूरे दल बल के साथ। और उनके साथ खगड़िया के जो सांसद है राजेश वर्मा, वो भी दिखाई देते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने बोलते बोलते ये क्या बोल दिया। चिराग पासवान पहले तो ये कहते हैं कि घर की बात है, ज्यादा भेद मैं नहीं खोलूंगा, ये बातें चार दीवार के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन बोलते बोलते चिराग पासवान इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि शायद वो पीछे भी नहीं मुड़ सकते। चिराग पासवान ये कह देते हैं कि मेरी दोनों चाची जो कि शिक्षिका हैं, गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षिका हैं, वो किस तरीके से अटेंडेंस बनाती हैं। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान और कैसे बता रहे हैं? हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे परिवार का मामला है, और हमने हमेशा प्रयास किया है कि परिवार की बातें परिवार के भीतर ही रहे। पर दुख की बात यह है कि कई घटना चक्र मेरे पिता के निधन के बाद ऐसे हुए जिसकी वजह से कई परिवार की बातें सामने आई, जनता के बीच आई, जो दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मेरे पिता के जाने के बाद परिवार के कुछ सदस्यों ने महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए समय समय पर घर परिवार, परिवार के लोग, परिवार के सदस्य, परिवार की महिलाओं को अपमानित करने का कार्य किया, ये दुखद है। मेरे पिता के जाने के बाद घर में सबसे बड़े मेरे चाचा ही हैं। उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जिस तरीके से मेरे पिता ने पूरे घर को, पूरे परिवार को एकजुट करके रखा। भाई हम तो अगली पीढ़ी हैं, हम लोग तो बच्चे हैं, छोटे हैं, मेरे पिता की पीढ़ी के वही हैं, और ये जिम्मेदारी उन पर बनती है कि कम से कम जिस तरीके से मेरे पिता ने पूरे परिवार को एक करके रखा, उनके जाने के बाद वो भी परिवार को उसी तरीके से एक करके रखते। पर दुख इस बात का कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी माँ को घर से बाहर किया, दिल्ली वाले घर से बेदखल करवाया, और उसके बाद अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी माँ को घर से बाहर फेंकने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, उनके परिवार के द्वारा किया गया, मेरी चाचियों के द्वारा किया गया। जिस तरीके से आकर माँ का सामान बाहर फेंकना, उम्र दराज है वो, ऐसे में जिस तरीके से उस दिन उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी चढ़ा, अब उनकी वो उम्र नहीं है कि वो इस तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त कर पाए। दशकों बिताए हैं उन्होंने इस घर में। आज मेरे पिता के जाने के बाद मैं इस जिम्मेदारी का एहसास रखता हूँ कि मेरी माँ का मैं ध्यान रखूँ। उनसे ज़्यादा यहाँ गांव में आने का मैं प्रयास करता हूँ। समय समय पर एक बेटे का जो फ़र्ज़ हो सकता है वो मैं निभाने का मैं प्रयास करता हूँ। पर रिश्ता मेरे चाचा चाचियों का भी है। पर ऐसे में जिस तरीके से माँ के साथ ये किया गया, एक बेटा तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। दुख होता है, तकलीफ होती है, और तब ज़्यादा होती है जब आपके अपने ये करते हैं। पर ठीक है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, चाचा हूँ, चाची हूँ, रिश्ते की मर्यादा ये कहती है कि मैं उनके बारे में कुछ ना कहूँ। बट हाँ, अगर अब वो ये तक चाहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता था, पर अब अगर जैसा चाची ने आके कहा कि बंटवारा होना चाहिए, अब अगर वो ये भी चाहते हैं
तो ठीक है, उसके लिए वो पहल करें, जैसे जहाँ का जो बंटवारा करना है, और एक ही बार कम से कम ये विषय समाप्त हो जाना चाहिए। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि चाची और ये चाचा लोग जो चाहते हैं कि बंटवारा हो इस तरीके से, तो फिर बात बहुत आगे तक भी जाएगी, क्योंकि चाचा जी के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसका शायद उन्होंने जानकारी भी कभी साझा नहीं की। वो सारी जानकारी भी उनकी संपत्तियों की सामने आएगी। अब अगर इस तरीके से परिवार की बातों को सड़क पर लेकर जाने की सोच के साथ मेरे ही परिवार के सदस्य सामने आएंगे, तो फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुलेंगी, जिस बात का मुझे अभी से ही दुख है। आज जब मैं यहाँ पर आया, आज से पहले कभी मुझे यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा ये बात नहीं बताई गई, पर अब क्योंकि इन लोगों ने खुद एक ऐसा माहौल बना दिया, आज कई ग्रामीणों ने मुझे बताया कि मेरी चाची एक शिक्षक के रूप में दोनों जहाँ काम करती हैं, कभी उन्होंने वहाँ पे जाना तक ज़रूरी नहीं समझा, और बिना गए रजिस्टर मंगवा के वो हस्ताक्षर घर पे बैठ के अपने भाइयों के माध्यम से रजिस्टर मंगवा के वो हस्ताक्षर करती हैं। ये तक बातें मेरे संज्ञान में आज दी गई। ये विषय ऐसे हैं जो आपको चिंतित करते हैं। घर परिवार की ये बातें इस तरीके से, ये बातें जो आप ही के परिवार के लोगों के ऊपर उंगली उठाएं, ये एक पुत्र होने के नाते विचलित भी करती हैं, दुखी भी करती हैं। पर बहरहाल घर के, जैसा मैंने कहा, बड़े वो ही हैं। उन्होंने ही समय समय पर यह फैसला लिया। परिवार से मुझे अलग करने का फैसला उनका था, घर से मुझे निकालने का फैसला उनका था, मेरे मुंह पे घर के दरवाजे को बंद करके घंटों तक मुझे सड़क पे खड़े करके रखने का फैसला उनका था, मेरी ही पार्टी से मुझे बाहर निकालने का फैसला उनका था, मेरे पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का नामो निशान मिटा देने का फैसला उनका था। और अब परिवार में बंटवारा भी अगर वो चाहते हैं तो फिर ये फैसला भी उन्हीं का ही होगा। और अगर वो इस फैसले की राह पर चल चुके हैं तो वो मुझे जानकारी दे सकते हैं, जो वो चाहेंगे वैसा ही होगा। तो चिराग ने क्या कुछ कहा ये हमने आप तक पहुंचाया, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक तरफ जहां चिराग घर के बंटवारे को लेकर के बात करने के लिए जाते हैं, अपनी बड़ी माँ से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये अपनी चाचियों को लेकर के पोल खोलने लगते हैं। ये चाची कोई और नहीं बल्कि पशुपति कुमार पारस की धर्मपत्नी और रामचंद्र पासवान की धर्मपत्नी। ये दोनों ही जिस तरीके से राजकुमारी देवी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि इन्हीं दोनों ने मिलकर के घर में पहले ताला लगाया, फिर राजकुमारी देवी को घर से ही बाहर निकाल दिया। और इसी को लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और बताती हैं कि किस तरीके से उनकी दोनों देवरानियों ने उन्हें घर से निकालकर ताला लगा दिया और जो भी सामान होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी की, उन सभी चीजों को इन्होंने बाहर फेंक दिया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।